हुआ था। तो हनुमान जी बोले मैं भी आपकी बराबरी पे बैठ के ही बात करूंगा। तो रावण ने बोला तुम तो बंदर हो, बंदर तो ऊंचे आसन पर नहीं बैठता है, तुमको नीचे खड़े होकर ही बात करनी है। तो हनुमान जी ने उस समय अपनी पूंछ बहुत बड़ी बना ली और ऐसा पूंछ का ही एक बड़ा आसन बना लिया और रावण से भी ऊंचे आसन पर बैठ के बात करने लगे। तो जब ऐसा सभी ने निश्चय किया कि रावण की आज्ञा अनुसार हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए, और पूंछ में आग लगाने से बंदर को बहुत कष्ट होगा, ऐसा सब सोच के वो लोग ऐसा करने लगे। तो बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारा हम बोल सकते ईंधन वाले तेल वो सब लेकर आए और हनुमान जी की पूंछ में बांधा और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी तो बंदर तो हैं लेकिन पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी। पवन देव अर्थात वायुदेव के पुत्र हैं। तो जैसे ही हनुमान जी के पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी को तो मौका मिल गया, अब वो उड़ने लगे। और उस समय वर्णन आता है कि पूरे 49 प्रकार की पवन चलने लगे, क्योंकि अभी तो पिता हैं तो वो अपने पुत्र की तो सहायता करेंगे। और इतने अधिक वेग से पवन चल रही थी कि हनुमान जी पहले कभी एक महल की छत पर जाते थे, फिर उस महल की खिड़की पर जाते थे, तो दूसरे महल पे चले जाते थे। वो महल भी छोटे नहीं होते थे, महल भी ऐसे नहीं जैसे आजकल हमारे घर होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे। ऐसे करके एक एक खिड़की पर, एक एक छत पर वो गए और सब जगह आग फैला दी। और हवाएं भी इतनी तेज चल रही थी, जैसे जब तेज हवा चलती है तो आग जल्दी फैलती है, ये आपको अनुभव होगा। और ऐसे करके सब जगह आग लग गई। फिर हनुमान जी जब ऐसे करके जा रहे थे तो एक घर में उन्हें दिखाई दिया तुलसी का पौधा, और तुलसी का पौधा देखा तो हनुमान जी के मन में प्रश्न आया कि इस रावण की जो घोर मायावी नगरी है, यहाँ पर सिर्फ राक्षस हैं और भगवत भक्त होने का तो यहाँ प्रश्न उठता ही नहीं है, तो वृंदा देवी तुलसी महारानी का पौधा यहाँ पर किस प्रकार है। तो हनुमान, इसके बाद हनुमान जी ने उस महल में जाने का निश्चय किया, सब जगह आग लगाने के बाद। तो महल में गए तो देखा तो कोई व्यक्ति थे जो कि भगवान की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान की सेवा कर रहे थे और वैष्णव तिलक भी धारण किए हुए थे। तब हनुमान जी को पता चल गया कि ये तो निश्चित ही कोई वैष्णव। तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप इस लंका नगरी में भी वैष्णव होकर कैसे रह पाते हैं। तब विभीषण ने बताया कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ और मैं भगवान का भक्त हूँ और मैं भगवान की भक्ति में ही अपना समय देता हूँ और मेरा इन सब क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है। तब रावण की काफ़ी, विभीषण से काफ़ी बातें हुई हनुमान जी की, और विभीषण ने बातों में बताया कि दरअसल मैं तो बहुत अधिक परेशान हूँ अपने बड़े भाई से, जिसको बहुत अधिक समझाया मैंने कि भगवान राम से ऐसे हमें शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। भगवान राम तो हम सबके परमात्मा के रूप में हृदय में हैं, हम उनसे शत्रुता रख के क्या हासिल कर पाएंगे। लेकिन रावण नहीं माना, मेरा बड़ा भाई माना नहीं, और मैं इनको बार बार समझाता भी हूँ कि आपने उनकी पत्नी का हरण करके बहुत बड़ी भूल कर ली है और उनसे कोई भी शत्रुता मत रखिए, उनकी पत्नी को वापस कर दीजिए। तब हनुमान जी समझ गए कि वास्तव में तो वैष्णव है। तो हनुमान जी का और विभीषण का बहुत बात हुई, क्योंकि दोनों ही वैष्णव हैं, तो भगवत चर्चा भी हुई। और फिर हनुमान जी ने बताया कि भगवान राम लंका पर शीघ्र ही आक्रमण करने वाले हैं। तो इस तरह से विभीषण ने कहा कि ठीक है, ये तो आवश्यक है। और फिर हनुमान जी पूरी लंका में इस तरह से आग लगाने के बाद वापस आ गए। जब वापस आए हनुमान जी तो सभी वानर हर्षित हुए। सभी वानरों ने सोचा चलो हनुमान जी का दर्शन फिर से हुआ है, और हनुमान जी को गले लगाया भगवान राम ने। भगवान राम ने तब हनुमान जी से पूछा कि कैसे हैं सीता और रावण के महल में क्या क्या हुआ। तो दरअसल भगवान ने हनुमान जी को भेजा था सीता माता का पता लगाने के लिए, लंका जलाने के लिए नहीं भेजा था, लेकिन लंका जला दी हनुमान जी ने। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्त जब जो कार्य के लिए भेजा जाता है उससे भी कोई बड़ा कार्य करके आ जाते हैं। तो ऐसा कब होता है जब हम अपने अथॉरिटी का, अपने से वरिष्ठ भक्तों का हृदय जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं।
जैसे भगवान राम ने कोई आपत्ति नहीं जताई उसके बाद, ऐसे नहीं बोला कि लंका को जलाने की आवश्यकता थी, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा किया। तो ये संदेश देने के लिए कि दरअसल जिन भगवान राम का मैं दास हूं वो इतने महान हैं कि उनके द्वारा भेजा गया एक बंदर भी आपकी पूरी लंका को नष्ट कर सकता है, तो उनसे शत्रुता लेने का कोई भी प्रयास मत कीजिए, ये समझाने के लिए बताया था, किया था ऐसा। तो रावण को मैसेज तो मिल गया, लेकिन रावण कहाँ मानने वाला था। अब मंदोदरी जो कि रावण की रानी थी और जो वास्तव में बहुत बुद्धिमान थी, तो जब नारियों की बात की जाती है कि जो आदर्श नारियां कौन कौन हैं, तो उसमें वर्णन आता है सीता जी का, द्रौपदी का, मंदोदरी का, महारानी कुंती का, इसके अलावा गांधारी का, ये आदर्श नारियों में इनका वर्णन आता है। तो मंदोदरी बहुत अधिक बुद्धिमान थी और सीता जी को भी वो हमेशा सांत्वना देती थी, उनको अच्छे वचनों से समझाती थी और उनको बताती थी कि जो मेरे पति रावण कर रहे हैं बहुत ही गलत है और इनको अवश्य उनके किए हुए की सजा मिलने वाली है। और भगवत कथा वो भी मंदोदरी के साथ, सीता जी के साथ करती थी। तो फिर रावण के विषय में जब भगवान राम को जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने फिर सभी वानरों को बताया कि अब हम पुल बनाएंगे, और पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ। तो पुल बनाने के लिए सभी लोग अपना अपना प्रयास कर रहे थे। तो पुल बिना पत्थर के नहीं बन सकता था, और पत्थर भी कैसा होना चाहिए जो पानी में रह जाए। तो नल और नील, उस समय भी दो इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर। तो दुनिया के जो सबसे पहले सिविल इंजीनियर हैं वो नल और नील माने जाते हैं। उसके पहले भी ब्रह्मा जी तो हैं ही सिविल इंजीनियर, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का सेकेंडरी क्रिएशन किया। तो नल और नील ने बताया कि अगर हम आपका नाम लिख देंगे किसी भी पत्थर पे तो पत्थर तैर जाएगा, वो पत्थर जमीन पे पानी के अंदर नहीं जाएगा। तब फिर भगवान ने कहा ठीक है आप मेरा नाम लिख सकते हो। तो नल और नील हर एक पत्थर पे भगवान का नाम लिखते थे। और बानर बड़े बड़े पत्थर लेके आते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े पत्थर, सब कुछ लेके आते थे और सब कुछ एक एक करके नल नील जोड़ते जाते थे और पुल का निर्माण करते जाते थे। तो जब ऐसे करके पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, पुल काफ़ी बनने लगा। तो हनुमान जी तो बड़े बड़े वृक्ष उठा के लाते थे, बड़े बड़े शिलाखंड उठा के लाते थे। तो उस समय एक छोटी गिलहरी भी थी वहाँ पर, छोटी गिलहरी थी। तो गिलहरी ने देखा कि भगवान राम का पुल बन रहा है तो मैं भी कुछ सहायता करूँगी, गिलहरी के मन में इच्छा आई। तो गिलहरी ने सोचा कि चलो ठीक है मैं भी सहायता करूँगी। तो गिलहरी ने क्या किया, कुछ छोटे से कंकड़ लाने का उसने प्रयास किया, छोटे छोटे कंकड़, और वो कंकड़ लेकर आने लगी और रेत के कण पुल में डालने लगी। तो उस समय भगवान राम ने देखा ऐसा, तो भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन हनुमान जी जब वो रास्ते से जाते थे तो वो गिलहरी बीच में से कहीं से निकल जाती थी। तो हनुमान जी को बहुत डिस्टर्ब होता था कि अरे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये गिलहरी रास्ते में है, अगर ये तब वो गई पिचक गई तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, इसका जान चला जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने डांटा उस गिलहरी को कि गिलहरी तुम इतना जो रेत का कण ला रही हो इसका कोई खास उपयोग नहीं हो पा रहा है। पुल बनाने के लिए तो बड़े बड़े पहाड़ की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े शिलाखंड की जरूरत पड़ती है, इतने छोटे छोटे रेत के कणों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो तुम यहाँ पर सबको डिस्टर्ब कर रही हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो उस समय भगवान राम देख रहे थे, तो भगवान राम ने दोनों को बुलाया, हनुमान जी को भी और गिलहरी को भी, कि दोनों आओ यहाँ पे। तो दोनों का भगवान प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। जब जैसे वानर सेवा करते थे तो आपस में कन्फ्यूजन हो जाता था, तो वो भी भगवान राम करते थे। तो दोनों को बुलाया। तब हनुमान जी ने बताया कि आपके दोनों की ही सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों की ही सेवा महत्वपूर्ण है। बड़े पत्थर लाना भी महत्वपूर्ण है और छोटे कंकड़ लाना भी महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि आपकी क्षमता का कितना परसेंटेज आप उपयोग में ला रहे हैं। जैसे गिलहरी जितना वजन उठा सकती है उसका कितना परसेंटेज वजन उठाकर पुल बनाने में सहयोग कर रही है, अपनी शक्ति का कितना परसेंटेज भगवान की सेवा में लगा रही है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हनुमान जी के पास ज़्यादा शक्ति है तो बड़े पहाड़ भी उठा के ला सकते हो। ऐसे ही हमें भी समझना है, हम सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। किसी की किसी क्षेत्र में ज़्यादा क्षमता है, किसी की दूसरे क्षेत्र में क्षमता है। कोई भक्त हो सकता है बहुत अच्छा कीर्तन करता हो, कोई भक्त है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा करते हैं,
कोई भक्त हैं जो प्रचार बहुत अच्छा कर लेते हैं, कोई भक्त कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, कोई भक्त ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो वो झाड़ू लगा लेते हैं, और कोई जो कुछ नहीं कर पाता है, एकदम बिल्कुल नालायक है, हम समझ सकते हैं उसके पास करने लायक कुछ नहीं है, तो वो दान कर सकता है। तो दान करना तो सबसे अंत में आता है। जो सोचे कि नहीं मैं दान करता हूँ, तो ये इस बात का लक्षण है कि आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, इसलिए आप दान कर रहे हो। तो दान की आवश्यकता नहीं, दान करने लायक है भी नहीं किसी के पास कुछ भी। हमारे पास क्या है दान करने लायक? भगवान तो अनंत कोटि लक्ष्मियों के स्वामी हैं, इतनी सारी लक्ष्मियों के स्वामी हैं कि उनको कोई छोटे से मंदिर चलाने के लिए क्या बाहर से लोगों की आवश्यकता है? क्या किसी के पैसे की आवश्यकता है? नहीं। वो तो हमारा सौभाग्य है कि भगवान हमारा कुछ दान उनकी सेवा में लगाते हैं। तो ये हमेशा हमें समझना चाहिए कि अगर हमारा दान सेवा में लग जा रहा है, ये तो लॉटरी लग गई हमारी कि हमारा दान सेवा में लग रहा है। नहीं तो कितने लोग लाइन में खड़े हैं, कितने सारे लक्ष्मियाँ लाइन में खड़ी हैं। तो ये कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं मंदिर में दान देता हूँ। दान देने का अर्थ ही है कि आप और कोई सेवा नहीं कर पा रहे हो शायद, इसलिए आप दान दे के उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हो। तो ठीक है, दान देते हो, कुछ नहीं कर पाते, दान देते हो, वो भी स्वीकार किया जाता है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर भगवान ने समझाया गिलहरी को भी, हनुमान जी को भी, कि दोनों की ही सेवा महत्वपूर्ण है। और भगवान ने उस समय गिलहरी की पीठ पर अपना हाथ फेरा, और वो जो अंगुलियों के निशान हैं वो आज भी गिलहरी की पीठ पर हैं। जो गिलहरी चितकबरी सी दिखाई देती है, तो भगवान के हथेली के निशान ऐसे हाथ फेरा। तो तब से गिलहरी का नाम भी प्रसिद्ध हो गया। गिलहरी का नाम भगवद गीता में भी आता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में गिलहरी के बारे में बोलते हैं कि एक बार एक गिलहरी थी और उसने कुछ अंडे दिए, और अंडे दिए तो समुद्र में ज्वार भाटा आ गया कुछ, और वो अंडे समुद्र में चले गए। तो फिर गिलहरी रो रही थी, नहीं गौरैया के बारे में आता है, तो गौरैया रो रही थी और अंडे उसने समुद्र से वापस लेने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र ने कहा नहीं, मैं तो इतना बड़ा समुद्र हूँ, मुझे कहाँ पता कि कौन से अंडे यहाँ पर छूट गए हैं, मैं नहीं दे सकता अंडे। तब उस समय गौरैया ने प्रयास किया कि मैं समुद्र को ही सूखा डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके पानी निकाल दूंगी पूरा समुद्र का। तो उसने थोड़ा थोड़ा पानी निकालना शुरू किया। तो जब गरुड़ ने ऐसे देखा तो गरुड़ को बहुत दया आई। उन्होंने पूछा गौरैया से कि ये क्या हो गया है, ये छोटा छोटा पानी यहाँ से निकाल रही है। तो उसने बोला मेरे अंडे समुद्र में है और ये समुद्र अंडे वापस नहीं कर रहा है, तो इसलिए समुद्र को मैं सुखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तब गरुड़ ने कहा कि मैं आपकी सहायता करता हूँ। तब गरुड़ ने समुद्र को ललकारा तो समुद्र हाथ जोड़ के आए। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जब कोई भी प्रयास करते हैं और सही दिशा में प्रयास हो, तो उस समय भगवान अपने अनुचरों के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से हमें जरूर सहायता प्रदान करते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी प्रयास में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लंबा बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है या बहुत मुश्किल कार्य है। कोई कार्य मुश्किल नहीं है इस संसार में, इतना कोई मुश्किल कार्य है नहीं जो भगवान के भक्त नहीं कर पाए। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद का उदाहरण। श्रील प्रभुपाद क्या लेके गए यहाँ से? मात्र 40 रुपये लेके गए, और वो 40 रुपये बाद में वापस लेके भी आए, वही 40 रुपये। जब उनके साथ पहले भक्त जो गए थे अमेरिका से भारत आए थे, तो बता रहे थे कि प्रभुपाद बता रहे थे कि ये 40 रुपये में पहले लेके गया था अमेरिका में तो चलते नहीं थे, और वही 40 रुपये में वापस लेके भी आया। जब रिक्शे का किराया दे रहे थे तब बता रहे थे। तो इसमें हमें समझने की आवश्यकता है कि दरअसल इस संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं, वो ऐश्वर्य अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो भगवान कई गुना ऐश्वर्य और देते हैं। ऐश्वर्यों की कमी नहीं है भगवान के पास। स्वर्गलोक में भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया, पाताल लोक में इतना ऐश्वर्य दिया, अनंत कोटि लोकों में भगवान ने इतना ऐश्वर्य दिया जीवात्माओं को। तो क्या पृथ्वी लोक में जो भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं उनको क्या सेवा कार्य करने के लिए ऐश्वर्य नहीं देंगे? क्या बहुत सारा ऐश्वर्य देंगे, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो हमें सेवा करने के तरीके ढूंढने हैं, बस कैसे मैं भगवान की सेवा में लग पाऊँ। व्यवस्थाएं सब भगवान करके देंगे। भगवान ने श्री प्रभुपाद को सारी व्यवस्था करके दी। वहाँ पर उनके शिष्य बनने के योग्य जीवात्माएं भी वहाँ पर दी। जो उनके शिष्य बने उनको अच्छे से पालन किया, और एक एक जीवात्मा को इतना क्वालिफाइड बनाया भगवान ने कि एक एक देश में उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो इससे हमें पता चलता है कि दरअसल हमारी जो सेवा करने की इच्छा है उसको भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और उसके लिए पूरी सहायता भी प्रदान करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया। अब जब सब वानर लग गए थे पुल बनाने के लिए, तो उस समय सभी वानरों के मन में इच्छा थी कि जल्दी ही भगवान का कार्य सफल हो। धीरे धीरे पुल का कार्य
पूरा हुआ और भगवान पहुँचे, लंका तक पहुँचे। भगवान, लक्ष्मण जी और अन्य सभी वानर योद्धा पहुँचे। तो फिर उसके पहले जब कुल का कार्य चल रहा था तो भगवान ने अंगद को भेजा। अंगद कौन है? बाली के पुत्र। तो बाली के पुत्र अंगद थे। तो अंगद ने भी वहाँ पर जाकर रावण के पास गए, समझाने का प्रयास किया। तो रावण ने पहले उनका परिचय पूछा। तो अंगद ने बताया मैं बाली का पुत्र हूँ। तो रावण ने कहा तुम बाली के पुत्र हो? बाली तो बहुत शक्तिशाली था, बाली अभी है कि नहीं? तो अंगद ने बताया बाली नहीं है, उनका तो वध कर दिया भगवान राम ने। तब रावण समझ गया कि बाली का वध कर दिया जिसने, वो तो बहुत शक्तिशाली होगा। लेकिन रावण फिर भी अपने मद में था हमेशा। तो उसने कहा ठीक है, बाली का वध कर दिया होगा, लेकिन तुम बाली के शत्रु से मिल गए, जिसने तुम्हारे पिता का वध किया तुम उसके साथ मिल गए, ऐसा क्यों किया? तो अंगद ने बताया कि दरअसल वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और आपको भी उनकी सेवा करनी चाहिए, आप भी उनकी ही पार्टी में शामिल हो जाओ। तब रावण ने कहा नहीं, मैं तो युद्ध करूंगा, मैं उनसे युद्ध करूंगा। और अंगद का बहुत प्रकार से रावण ने अपमान किया और सब किया। तो अंगद ने कहा कि अगर तुमको लगता है कि तुम वास्तव में भगवान से युद्ध कर सकते हो तो पहले तुम एक काम करके दिखा दो। केवल तुम्हारी सेना में, पूरे लंका में जितने भी योद्धा हैं, मैं अपना पैर यहाँ जमीन पर रखता हूँ, इस पैर को हटा के दिखाओ। तो सारे योद्धाओं ने एक एक करके प्रयास किया। सभी योद्धाओं ने पूरा जोर लगाया कि अंगद का पैर खिसकाया जाएगा। ये कहावत भी उसमें फेमस हो गई उसके बाद कि अगर कोई कार्य बहुत मुश्किल होता है ना, या कोई व्यक्ति कहीं पर जम जाता है और वहाँ से फिर हटता ही नहीं, तो ऐसा बोला जाता है कि वो अंगद के पैर की तरह जम गए हैं कहीं पर। तो सारे योद्धाओं ने प्रयास किया लेकिन अंगद का पैर खिसका ही नहीं पा रहे थे। जैसे शिव धनुष को नहीं खिसका पा रहे थे कोई भी राजा जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, ऐसे ही अंगद का पैर कोई राक्षस नहीं खिसका पाए। तब फिर रावण खुद उठा और रावण ने जाकर अंगद का पैर खिसकाने का प्रयास किया। तो उस समय अंगद ने शिक्षा दी रावण को बताया अंगद ने कि देखो, ये जो भगवान राम है, ये भगवान राम हम सबके स्वामी हैं, हम सबके आश्रय हैं। तो अगर चरण स्पर्श करना है या चरण पकड़ना है तो मेरे पैर नहीं पकड़ो, मेरे पैर मत पकड़ो, जाकर किसके पैर पकड़ो? भगवान राम के पैर पकड़ो। ये बताया किसने? ये बताया अंगद ने रावण को। तो रावण सर्व से पानी पानी हो गया और वो समझ गया कि दरअसल अंगद काफ़ी पावरफुल है। और फिर सभी लंका वासियों ने भी समझाया रावण को कि देखो, पहले एक बंदर आया था, एक बंदर आया पूरी लंका को जला के चला गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। अभी ये दूसरा बंदर आया तो दूसरा बंदर भी वही कुछ करके चला जाएगा, तो अब इसको जाने दो, इसको डिस्टर्ब मत करो। पहले बंदर की पूंछ में आग लगाई, पूरी लंका उसने जला दी, इसको डिस्टर्ब करोगे ऐसा कुछ फिर से करके चला जाएगा, अब डिस्टर्ब मत करो, इसको जाने दो। तो रावण भी समझ गया कि इनको जाने देते हैं और अंगद वापस आ गए। ये हमारे लिए भी जीवन में एक सबक है। जैसे आजकल हम सब लोग इतनी बड़ी समस्या से सब लोग गुजर रहे हैं पूरे विश्व में, बहुत दुखद है कि हम सबका जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन एक शिक्षा भी है कि दरअसल हमने कोई गलतियां की, हमने प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ किया, तो प्रकृति हमें एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करती है, बस उस छोटे से उदाहरण से फिर हम सब नतमस्तक हो जाते हैं प्रकृति के। तो ऐसा हमें कार्य भविष्य में नहीं करना चाहिए। जानवरों की हत्या करना, ऐसे कुछ शहर विकसित कर देना कि जानवर कहीं घूम फिर ही नहीं सकें, उनको हमेशा असुरक्षा लगे, तो उन सब की हाय हमें लगती है। उन सब के द्वारा जो भी कष्ट सहन किए जाते हैं वो कष्ट हमें भी सहन करने पड़ते हैं भविष्य में। और ऐसा वर्णन है कि ये जो पृथ्वी लोक है ये ऐसा नहीं सिर्फ मनुष्यों के लिए है, मनुष्य सबसे सभ्य प्राणी, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो सभ्यता का परिचय दे और जितने भी अन्य जीव जंतु हैं उनको उनके आवास से बाहर नहीं करे,
उनको उनका जो भी अनुकूलन है, जो उनका वन्य जीवन है, उससे उनको बाहर नहीं करे। सब कुछ हमारा है ऐसा नहीं सोचना चाहिए मनुष्य। और ये हमने नियम को तोड़ा तो अभी हम उसका सामना कर रहे हैं। हालांकि भगवान से हम सभी प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी समस्या से सब लोग ग्रस्त हैं वो समस्या जल्दी ही दूर हो और जनजीवन सामान्य हो। लेकिन साथ में हमें ये प्रण करना भी चाहिए कि अब हमें पर्यावरण को दूषित नहीं करना है। जो वन्य जीवन है, जितने सारे प्राणी हैं, उनका आवास नहीं छीनना है अपने कुछ फ्लैट्स बनाने के लिए, अपने कुछ 2 मंजिला 5 मंजिला 10 मंजिला बिल्डिंग्स बनाने के लिए। तो उनका भी जीवन है, उनके भी परिवार है, उनको भी हमें देखरेख करना चाहिए, सबका, सभी जीवात्माओं का। तो फिर अंगद जब वापस आए तो अंगद ने भगवान राम को ये सारी जानकारी दी। अंगद से जानकारी मिलने के बाद भगवान राम ने फिर निश्चित किया कि अब हम लंका पर चढ़ाई करेंगे, रावण से युद्ध करेंगे। तो जब विभीषण ने एक बार समझाने का प्रयास किया रावण को, सब समझाते थे, मंदोदरी भी समझाते थे, तो मंदोदरी को तो एक बार रावण ने मारपीट कर दी, उनको मार दिया और बोला कि नहीं, तुम ऐसा बात मत करो, मैं अपने शत्रु तो कभी भी उससे संधि नहीं कर सकता हूँ, उससे तो युद्ध करूँगा हमेशा। तो मंदोदरी को भी समझ में आ गया कि रावण के ऊपर अभी काल मंडरा रहा है। काल मंडरा रहा है मतलब मृत्यु मंडरा रही है, तो रावण को अभी कोई नहीं समझा सकता है। मंदोदरी ने समझाया, रावण नहीं माना। उसके बाद विभीषण ने समझाया तो भी रावण नहीं माना, और बल्कि रावण ने तो विभीषण को उल्टा सीधा बोला और विभीषण को एक पैर का प्रहार कर दिया और बोला कि तुम यहाँ पर भगवान राम के गुण गा रहे हो और मेरे राज्य में रहते हो, तो तुम चले जाओ मेरी नज़रों से दूर, यहाँ पर मत रहो। और ऐसे करके विभीषण का बहुत अधिक अपमान कर दिया। तो विभीषण भी ऐसा नहीं कि अपमान के कारण बाहर गए थे, लेकिन विभीषण ये चाहते थे कि उनके जो बड़े भाई हैं वो सही रास्ते पर आए। यही कार्य विदुर के द्वारा भी किया गया था। विदुर ने समझाया धृतराष्ट्र को, लेकिन दुर्योधन ने अपमानित किया विदुर को और विदुर को वापस जाना पड़ा तीर्थ यात्रा करने। जैसे ही विभीषण भी समझ गए कि दरअसल अब रावण को कोई नहीं समझा सकता, तो रावण को समझाने का कार्य नहीं है, अब तो भगवान राम की शरण ग्रहण करने का कार्य है। तो फिर विभीषण गए भगवान राम के पास। पुल तब तक बन चुका था और भगवान राम के यहाँ पर जब आने लगे विभीषण, तो जितने भी अन्य वानर थे वो सब संदेह करने लगे कि ये देखो रावण के यहाँ से कोई आ रहा है, तो निश्चित ही हमसे कुछ विशेष बातें जानने के लिए आएगा और ये सारी बातें रावण को बताएगा। तो हमारी जो रणनीति है, जो रणनीति के कुछ सूक्ष्म ऐसे अंश हैं जो कि हमें सबको सार्वजनिक नहीं करने चाहिए, ये अवश्य ही रावण को सार्वजनिक कर देगा। तो सभी लोग बोलने लगे, कुछ वानर बोलने लगे कि इसको अभी मार देते हैं, कुछ बोलते हैं कि इनको बंदी बना लेते हैं, ऐसे अलग अलग विचार आने लगे। तो भगवान के सामने इस समय सबके विचार थे, तो भगवान ने इस समय सबसे एक साथ डील किया। हनुमान जी कह रहे थे कि नहीं, ये विभीषण हैं, इनको मैंने देखा लंका में और आप भगवान के भक्त हैं, आपके भक्त हैं, तो इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन बाकी सब वानर बोल रहे थे कि नहीं, इनकी बात नहीं सुनना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो हम उनकी थोड़ी बात सुन लेते हैं और हमें लगेगा कि अगर उचित नहीं है तो हम इनको बंदी बनाएंगे। हालांकि भगवान जानते थे कि वो तो भक्त हैं, लेकिन सबको संतुष्ट करने के लिए। तो फिर भगवान ने समझाया सभी वानरों को कि हम उनकी बात सुन लेते हैं कम से कम। तो विभीषण आए और उन्होंने भगवान को चरण में अपना मस्तक झुकाया, भगवान की आराधना की और बताया कि रावण ने कैसे उनको महल से बाहर निकाल दिया है और वो शरण लेने आए हैं। तो भगवान ने बताया सभी वानरों को कि मेरा एक प्रण है हमेशा, कि जो मेरी शरण में आता है उसका कभी मैं तिरस्कार नहीं करता, उसको कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ, उसका त्याग नहीं करता हूँ। तो विभीषण आज मेरी शरण में आए हैं, इसलिए अभी विभीषण तो मेरे भक्त हैं, इसलिए विभीषण को मैं स्वीकार करता हूँ। और भगवान ने विभीषण को स्वीकार किया और विभीषण ने हम बोल सकते हैं कुछ जो
लंका के कुछ ऐसे इंटरनल मैटर्स हैं वो भी भगवान से शेयर किए या सुग्रीव से शेयर किए, और इस तरह से युद्ध आगे बढ़ने की स्थिति आ गई। फिर जब युद्ध की स्थिति आई, युद्ध शुरू हो गया, बहुत सारे वानर राक्षस सब युद्ध करने लगे, तो कई दिनों तक युद्ध चला। और फिर एक दिन रावण को समझ में आ गया कि दरअसल अब तो बहुत मुश्किल है युद्ध में विजय प्राप्त करना, तो उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास किया। कुंभकर्ण रावण के एक और भाई हैं, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई हैं। तो जब कुंभकर्ण एक्चुअली कुछ समय पहले ही सोए थे और 6 महीने तक जागते थे वो, और 6 महीने तक सोते थे, लेकिन उनके जागने का समय हुआ नहीं था, अभी ही सोए थे कुछ महीने पहले। तो कुंभकर्ण सो रहे थे, लेकिन रावण ने उनके कान के पास नगाड़े इत्यादि बजवाने शुरू किए। कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा, और कर्ण शब्द का अर्थ होता है कान। तो जिनका कान घड़े के जितना बड़ा है उनका नाम है कुंभकर्ण। तो रावण ने जब ऐसा कार्य किया तो कुंभकर्ण की नींद खुलने लगी, और कुंभकर्ण जैसे ही करवट ली कुंभकर्ण ने, तो बहुत बड़ा शरीर था, तो कई सारे राक्षस तो उसी में ही मर गए जो आसपास थे। और फिर कुंभकर्ण जागे तो बहुत कुपित हो गए रावण के ऊपर। कुंभकर्ण ने रावण को बोला कि अरे अभी मेरे सोने का टाइम था, मुझे क्यों जगा दिया। तो रावण ने बताया कि इमरजेंसी आ गया है, कोई बाहर से आए हैं योद्धा और मनुष्य हैं और युद्ध करने आए। तब फिर समझाया कुंभकर्ण ने कि दरअसल वो स्वयं भगवान है, तो उनसे तुम कोई भी युद्ध मत करो, उनकी पत्नी को वापस कर दो, सारी समस्या तुम्हारे कारण ही है। तो कुंभकर्ण ने भी बताया कि देखो शूर्पणखा ने कैसे तुमको एक बार बताया था कि वो कौन है वास्तव में। तो इसके पीछे की मैं घटना बता देता हूँ कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, और जब भगवान राम वनवास में थे उस समय शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा तो वो उनके रूप से अत्यंत मोहित हो गई। तो उसके मन में विवाह की इच्छा हुई कि भगवान राम से मैं विवाह करूंगी, और उसने कोई ऐसा सुंदर रूप धारण भी किया और भगवान राम के पास गई। तो भगवान राम ने बताया मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ और मेरी पत्नी है सीता देवी, और लक्ष्मण के पास जाओ, ऐसा करके कुछ ऐसा मजाक करने का प्रयास किया। तो ऐसे करके वो मजाक कर रहे थे, तो शूर्पणखा को समझ में आ गया कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो शूर्पणखा अपने रूप में आ गई, राक्षसी के रूप में आ गई, और उसने कुछ ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। तो जब शूर्पणखा इस प्रकार भगवान राम का कुछ अपमान सा करने लग गई तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया और उन्होंने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए, नाक काट दी और कान काट दिए। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि इतने सारे लोगों के बीच में हमारा नाक कट गया, मतलब बहुत अपमान हो जाना, ये नाक कटना कहलाता है। तो शूर्पणखा की नाक काट दी और कान भी काट दिए। तो शूर्पणखा ने देखा कि नाक और कान काट दिए हैं मेरे, तो रावण के पास गए। तो रावण ने देखा शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, तो रावण पहले तो बोलने लगा किसने तुम्हारे नाक कान काट दिए, लेकिन रावण ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। शूर्पणखा ने बताया कि किसी 2 भाई हैं और उन्होंने नाक कान काट दिए, तो रावण ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर जब शूर्पणखा ने ऐसा बताया कि उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर स्त्री है जो पूरे विश्व में सबसे सुंदर है, तब रावण को कोई इंटरेस्ट आया कि अच्छा ऐसा है, अच्छा उन्होंने तुम्हारे नाक कान काट दिए हैं। तब रावण शत्रुता मानने लगा, क्योंकि वो सीता का हरण करना चाहता था। तो इससे हमें पता चलता है कि कई व्यक्ति इस संसार में वो दूसरों के सुख दुख से ज़्यादा उनको लेना देना नहीं होता है, जब खुद का उसमें कुछ हित या अहित होता है तो फिर उसको सीरियसली लेते हैं। जैसे रावण काम का प्रतीक है। काम का मतलब है जो भौतिक इच्छाएं, विशेष तौर पे काम वासना, इसका प्रतीक माना जाता है रावण। तो रावण को जब ऐसा पता चला तब उसने फिर सीता हरण का विचार किया था और सीता हरण किया, क्योंकि रावण को इसके पहले जानकारी ही नहीं थी सीता माता के बारे में। तो फिर कुंभकर्ण ने समझाया कि देखो, तो आपने तो बहुत बड़ा एक अपराध कर दिया भगवान के प्रति। जो तीनों जगत के स्वामी हैं भगवान राम, वो आपके शत्रु बन गए हैं अभी। तो मैं आपके लिए युद्ध तो करूंगा, ये बात सत्य है, लेकिन आपको सलाह भी दूंगा कि आप भगवान से युद्ध मत करो, इतना बड़ा झगड़ा मोल मत लो।
तो रावण ने कहा आप मुझे समझाओ नहीं, इतने लोगों ने समझाया, मैं नहीं समझने वाला हूँ, युद्ध तो होगा। तब कुंभकर्ण की युद्ध में कुंभकर्ण ने युद्ध में भाग लिया और कुंभकर्ण का भी वध हो गया। कुंभकर्ण का वध होने के बाद उसके बाद जैसे मेघनाद ने लक्ष्मण जी के ऊपर शक्ति प्रहार किया, तो शक्ति प्रहार करने से लक्ष्मण जी ने शक्ति के सम्मान में बेहोश हो गए। लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए तो फिर सबको ऐसा लगने लगा कि अरे अब क्या हो गया है। और मेघनाद ने कई प्रकार के मायावी खेल भी दिखाए, जिसमें इस प्रकार भी दिखाया कि भगवान राम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा रामायण में वर्णन आता है कि जहाँ पर सब बंदर देख रहे थे कि भगवान राम भी मृत हो गए, उन्होंने भी शरीर त्याग किया है, तो उन्होंने कोई आकार लेके आया मेघनाद और इस तरह से प्रदर्शित किया। तो ये मायावी शक्तियों के माध्यम से किया, लेकिन बाद में भगवान राम ने जब युद्ध करते हुए वो आए तो सब बंदर देखकर बहुत हर्षित हुए कि भगवान राम को कुछ नहीं हुआ है। और बाद में लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए या बेहोशी दूर करने के लिए भगवान राम ने प्रयास किया। तो विभीषण ने बताया कि सुषेण नामक एक कोई वैद्य है लंका में, वो सहायता कर सकते हैं। तो सुषेण को वहाँ से लाया गया लंका से, और सुषेण ने बताया कि दरअसल लक्ष्मण जी को अगर संजीवनी बूटी दी जाए जो कि हिमालय में पाई जाती है तो लक्ष्मण जी पुनर्जीवित होंगे। और संजीवनी बूटी कौन लाए, तो फिर पूछा गया कौन ला सकते हैं, तो फिर सबको ध्यान आया कि हनुमान जी ला सकते हैं। तो हनुमान जी ने, जो हम बोलते हैं ना कि जो सबसे तेज छलांग नहीं, सबसे दूरी की छलांग, सबसे लंबी छलांग, वो रिकॉर्ड है हनुमान जी के नाम। जैसे ओलंपिक में पदक मिलते हैं, सबको मेडल्स मिलते हैं। पहली बार उन्होंने छलांग लगाई थी यहाँ से रामेश्वरम से लेकर लंका तक, और फिर दूसरी बार छलांग लगाई लंका से रामेश्वरम तक। अब उस रिकॉर्ड को तोड़ा हनुमान जी ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था उन्होंने, फिर उस वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुधार किया, यानी तोड़ दिया। अब की बार छलांग लगाई लंका से सीधा हिमालय की ओर छलांग लगाई। और हिमालय में जाकर हनुमान जी ने देखा कि बहुत सारे पर्वत हैं, और जिसमें रंग बिरंगी काफ़ी सारे जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे प्रकाश भी है। तो समझ नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। अब पूरा पर्वत उठाकर हनुमान जी ने छलांग लगाई, और जब रास्ते में गुजर रहे थे वो अयोध्या से, तो उस समय भरत जी ने देखा कि कौन जा रहा है इतना बड़ा पर्वत लेके, तो उन्हें लगा शायद कोई राक्षस है। तो उस समय भरत जी ने तीर मार दिया हनुमान जी को, और हनुमान जी वहीं पर आ गए, गिर गए। तो उस समय फिर भरत जी की बात हुई हनुमान जी से, और फिर हनुमान जी ने बताया कि दरअसल मैं तो अभी भगवान राम की सहायता करने जा रहा हूँ। तब भरत को बहुत दुख हुआ कि अरे ये तो भगवान के भक्त हैं और भगवान की सहायता कर रहे हैं भगवान राम की। और फिर तब हनुमान जी का पहली बार मुलाकात हुई थी भरत से। और फिर उसके बाद हनुमान जी वापस आए, और उस संजीवनी बूटी के माध्यम से जो औषधि बनाई गई उससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। लक्ष्मण जी फिर से कॉन्शस हो गए, अनकॉन्शस थे पहले। और फिर इस तरह से जब लक्ष्मण जी पुनः चेतना में आ गए तो सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए, सभी बंदर भालू काफ़ी प्रसन्नता में थे। तत्पश्चात फिर से युद्ध चालू हुआ, और फिर मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने ही किया। बाद में भगवान ने रावण का भी वध किया, और रावण को भगवान जितने भी बाण मारते थे, जितने भी सिर भगवान काट देते थे रावण के बाण मार के, तो रावण के बहुत सारे सिर फिर से उग आते थे, पूरे 10 सिर हो जाते थे। तो उसका कारण था कि रावण ने पहले भगवान शिव की तपस्या की थी एक बार, और तपस्या में हर बार रावण अपना सिर काट के शिव जी को अर्पण करता था। तो उस समय शिव जी ने रावण को वरदान दिया कि तुम्हारे 10 सिर हो जाएंगे और आपको कोई ऐसे मार नहीं पाएगा। और फिर अमृत कुंड भी रावण के नाभि में था, उस अमृत कुंड के माध्यम से नए नए सिर आ जाते थे। तो फिर भगवान ने देखा कि जब रावण नहीं मारा जा रहा है, तो विभीषण ने बताया कि रावण के हृदय में अमृत कुंड है, और तब भगवान ने 31 बाण मारे रावण को एक साथ।
31 एरोस। वो 31 बाणों से 20 बाणों से रावण की 20 भुजाएं काट दी, 10 बाणों से रावण के 10 सिर काट दिए और एक बाण नाभि में मारा भगवान ने, जहां पर अमृत कुंड था। तो इस बाण के माध्यम से अमृत कुंड सूख गया। अब रावण के नए सिर नहीं आ सकते थे और रावण गिर गया और रावण उसी अवस्था में काफी देर तक गिरा रहा। तो फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा रावण के पास और लक्ष्मण जी को बताया कि आप जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करके आओ। रावण बहुत विद्वान है। रावण काफी विद्वान था और उसके पिता का नाम था विश्रवा, जो कि काफी प्रसिद्ध ऋषि थे। तो लक्ष्मण जी रावण के पास गए और रावण के पास अभिमान सहित बोल सकते हैं कि बोलने लगे कि रावण ज्ञान दो। तो रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण जी वापस आए और भगवान ने पूछा कि रावण से ज्ञान मांगा, रावण ने क्या ज्ञान दिया? लक्ष्मण जी बोले मैं तो रावण के पास गया, मैंने बोला रावण से रावण ज्ञान दो, रावण ने कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस आ गया। तब भगवान ने बताया नहीं, जब भी हम गुरु के पास जाते हैं ज्ञान मांगते हैं तो तद विद्धि प्रणिपातेन, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है भगवद गीता का, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कि जब हम जाते हैं अपने से वरिष्ठों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो तद विद्धि प्रणिपातेन, ऐसे जाना चाहिए जैसे कि एक कोई डंडा होता है वो जमीन पे गिर जाता है, प्रणिपात हो जाता है, पूरी तरह से गिर जाता है। तो ऐसे ही अपने अभिमान को पूरी तरह नष्ट करके उनके पास जाना चाहिए और पूरी तरह उनको उनकी बातों को स्वीकार करना चाहिए, सब जवाब नहीं देना चाहिए अनावश्यक रूप से। और परिप्रश्न सेवया, और उनकी प्रति प्रणिपात होंगे और परिप्रश्न सेवया, प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन कब? पहले सेवा करनी चाहिए, सेवा करने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए। तर्क वितर्क करने से नहीं समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जाके पूछें ऐसे सवाल जिसका हमें लगे कि अरे ये आंसर दे पाएंगे कि नहीं। सवाल वो होना चाहिए जिनका अर्थ उद्देश्य है भक्ति जीवन में प्रगति से। और जब सेवा करेंगे तो हमें फिर उल्टे सीधे प्रश्न मन में आएंगे ही नहीं, वो प्रश्न आएंगे जो हमारे भक्ति जीवन से संबंधित है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तब वो जो वरिष्ठ भक्त हैं, जो गुरु हैं, वो उपदेक्ष्यन्ति, वो ज्ञान दे सकते हैं, देंगे आपको। और ज्ञान दे सकते हैं, वो नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है, उनकी इच्छा है। अगर वो ऐसा नहीं आप बोल सकते कि अभी मैंने देखो प्रश्न पूछ लिया, मैंने सेवा भी करी, मैं पूरा प्रणिपात होके गया, मैं इतने किलोमीटर चल के आया, मैं इतना अपना समय लेके आया, लेकिन वो तो आंसर ही नहीं कर रहे, तो उनका अधिकार है। वो आपको उत्तर देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकते। लेकिन वो जब ये सब आपके लक्षण देखते हैं तो ज्ञान देने की उनकी इच्छा जागृत हो सकती है। अगर जागृत होगी तो आपको उत्तर दे भी सकते हैं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः, तो वो फिर आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने हर वस्तु को तत्वतः समझा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिलना या नहीं मिलना, या देना या नहीं देना, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है किसी की भी कि वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे ही। तो हमें हमेशा इस दृष्टिकोण से जाना चाहिए। तब भगवान की जब बातें सुनी लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी पुनः रावण के पास गए और रावण को प्रणाम किया और बहुत विनम्र भाव से प्रश्न पूछा। अब यहाँ पर हमें समझने की बात है, जब हमें ज्ञान लेना होता है तो रावण जैसे व्यक्ति के पास भी लक्ष्मण जी विनम्र भाव से गए। ऐसे ही जब भी हम किसी से सीखते हैं तो सीखते समय हमें विनम्र भाव से सीखना है। ऐसा नहीं कि चलो अच्छा बताओ क्या है, हाँ चलो अच्छा ठीक है, चलो ये पता चल गया ना, चलो हाँ ठीक है, नहीं, ऐसे नहीं ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसे तो इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त नहीं होगी आपको ढंग से। व्यक्ति समझ जाता है सामने वाले व्यक्ति का मूड क्या है, किस प्रकार वो प्रश्न पूछ रहा है। तो ज्ञान धारण करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए पहले। कि क्षमता कौन सी है? ये है वरिष्ठों के प्रति सम्मान। अगर सम्मान नहीं होगा तो ये ज्ञान धारण नहीं हो पाएगा। आप कितने भी बड़ा कोर्स कर लो, कितने भी महान हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान धारण करने के लिए विनम्रता सबसे महत्वपूर्ण है। विनम्रता के बिना ज्ञान धारण नहीं होगा। और फिर लक्ष्मण जी को ज्ञान दिया रावण ने। रावण ने बताया 2 चीजें हमेशा याद रखना।
वो 2 चीज़ें हम सबको भी याद रखना है। रावण ने पहली चीज़ बताई कि जब भी मन में कोई अच्छा विचार आए तो तुरंत वो कार्य कर लेना, उसके लिए वेट नहीं करना कि कल करूँगा, परसों करूँगा, उसके बाद करूँगा, तुरंत करना शुरू कर देना। और दूसरा ज्ञान रावण ने दिया कि जब भी मन में कोई इंद्रिय तृप्ति से संबंधित विचार आए, अपने मनोकल्पना से संबंधित विचार आए, तो हर रोज उसको टालते रहो, बाद में करूँगा, बाद में। ये रावण ने ज्ञान दिया लक्ष्मण को, और भी बहुत सारे ज्ञान दिए, जिसके माध्यम से हमें समझ में आता है कि दरअसल ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो, सही ज्ञान हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक वर्णन है कि सोना अगर कीचड़ में भी प्राप्त हो तो सोने को उठा लेना चाहिए। ऐसे ही अगर कोई शीलवती कन्या वो अगर निम्न कुल में भी जन्मी हो तो विवाह के लिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उसको। ज्ञान अगर कहीं ऐसे व्यक्ति से भी प्राप्त हो रहा हो जिसका कोई बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं हो, लेकिन ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसको ले लेना चाहिए अगर सही ज्ञान है तो, शास्त्र के आधार पर है। तो ऐसे ही हमें समझना है। तो फिर रावण से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने लक्ष्मण को उत्साह बंधाया, और विभीषण को भगवान ने राजा पहले ही नियुक्त कर दिया था रावण के वध से पहले ही कि आज से तुम लंका के राजा हो। और फिर विधिवत विभीषण का राजतिलक इत्यादि करवाया, और लंका में नहीं रहे भगवान राम। लंका के बारे में वर्णन है कि लंका तो कई गुना ज़्यादा ऐश्वर्यवान थी अयोध्या से, ऐसा वर्णन, सोने की लंका थी। लेकिन भगवान ने लक्ष्मण को क्या बोला, इति स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोच्यते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान ने बताया ये इति स्वर्णमयी लंका, ये जो स्वर्णमयी लंका है, सोने से बनी हुई लंका है, नामे लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। ये तो जननी अपनी माता, जन्मभूमिश्च और अपनी जन्मभूमि, इस स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये बात बताने के लिए सामान्य लोगों की शिक्षा के लिए। वैसे तो हम सबको भगवत धाम जाना है, तो ये सब आसक्तियाँ भी भविष्य में उनसे भी दूर होना है, लेकिन एक सामान्य बात बताया कि लंका इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही सोने की लंका है। और फिर भगवान ने सब बंदरों के लिए आयोजन किया कि ठीक है आपने हमारी सहायता की, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो आपको छोड़ देंगे कि आप वापस चले जाओ किष्किंधा में और सुग्रीव के राज्य में रहो।